आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उपदेश इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैंने एक बहुत विद्वान पंडित से पूछा, पंडित जी आपने शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया है, कुछ अपना अनुभव भी बताइए। पंडित जी ने कहा, निरंतर अभ्यास करते रहने तथा पूर्ण रूपेण वासना रहित होने पर ही अनुभव होता है, शास्त्र के केवल पढ़ लेने से नहीं। जब तक वासना है चित्त में शांति आ नहीं सकती। वासना का नाश करते ही चित्त में शांति का उदय होता है। वासना रहित चित्त ही परम तत्व के चिंतन का अधिकारी है। एक बार की बात है, मैं एक बूढ़े विद्वान पंडित के घर भिक्षा करने गया। भिक्षा पा लेने के उपरांत मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप वृद्ध हो गए, घर में पुत्र पौत्र सभी हैं, घर की कोई चिंता नहीं, अब आप कहीं श्री गंगा तट पर एकांत शांत में निवास करें। पंडित जी ने कहा, गंगा कहती है, जिसने पर स्त्री पर द्रव्य पर निंदा से अपने को पृथक रखा है, उसके लिए मैं प्रतीक्षा करती रहती हूं अपने को पवित्र करने के लिए। गंगा जी का महात्म्य बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, गंगा जी ने भगीरथ से कहा, श्रीमन मैं पुण्य की सदैव प्यासी रहती हूँ, कलयुग में पाप की ही प्रधानता रहेगी, तो बताइए मैं क्या करूं। भगीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त भक्त तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे। इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे, तुम पवित्र रहोगी। यथार्थ में गंगा का तट अलौकिक है, किसी समय में भी गंगा तट विरक्तों से रहित न होगा। देखो न, गंगा तट पर व्यभिचारियों का नाश हो जाता है। यदि कोई ढोंगी साधु उठपटांग जीवन बिताने वाला गंगा तट पर आ जाता है तो कोई न कोई विघ्न हो जाता है। या तो वह बीमार हो जाएगा या चित्त में उद्विग्नता पैदा हो जाती है, चोरी हो जाती है, पीटा जाता है। इसी तरह के विघ्न हो जाया करते हैं। गंगा तट पर तत्वदर्शी विरक्त लोग ही ठहर सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता। पढ़ना पढ़ाना एक कला है, ईश्वर से संबंध नहीं रखता। यह जरूर है कि जड़वादियों की अपेक्षा पढ़ने पढ़ाने वालों का जीवन अच्छा है, कम से कम शुभ संस्कार ही होते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने अभ्यास के ऊपर बहुत जोर दिया है। अभ्यास करो, सफलता होगी। निरंतर अभ्यास करते रहने से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है। वासना युक्त जीवन में अभ्यास नहीं हो सकता, अतः आवश्यकता है प्रथम वासना त्याग करने की। मरने के पश्चात तो कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। इस जीवन में ही अंतिम तत्व, अंतिम पद की प्राप्ति करनी है। जीवन मुक्त होने का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यह जरूर है कि तुम्हें नित्य प्रति के अभ्यास में, इस संघर्ष में, नियंत्रण में कठिनाई होगी, बड़ी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, किंतु तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। मित्रों, यह थी उपदेश इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।